नमस्कार। वर्ब्स के कुछ पहलुओं को मैं कुछ वीडियोस में समझा चुकी हूँ, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज। ये कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता चला और मुझे कुछ ऐसा लगा कि वर्ब्स के बारे में सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं है। मुझे वर्ब्स को और भी डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन मेरे फ्रेंड्स के लिए जो कि इंग्लिश में वर्ब्स की इम्पोर्टेंस को जानना चाह रहे हैं। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड। सिंग, डांस, लाफ, स्टैंड, जो भी है, जो भी एक्शन दिखाता है जो शब्द, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स शोज एक्शन और कंडीशन। ठीक है, सेंटेंस में वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। आई सिंग, अब मैं हूँ सब्जेक्ट और मैं क्या कर रही हूँ? सिंग। आई टीच, अभी मैं क्या कर रही हूँ? टीच। आई एम टीचिंग, मैंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ले लिया। तो वर्ब्स के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अलग अलग ढंग से वर्ब्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज में। तो वर्ब्स हैं तरह तरह के, सिट, स्टैंड, लुक, वॉक, रीड, टॉक, ये सारे क्या हुए? वर्ब्स। अब आइए हम वर्ब्स की कैटेगरीज पे चलते हैं। वर्ब्स यानी कि लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब्स के प्रकार होते हैं। अभी देखिए, वर्ब्स जो हैं वो बेसिकली ऑक्सिलियरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा होता है डू फॉर्म ऑफ वर्ब और तीसरा होता है हैव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। बेसिक जो वर्ब्स की नॉलेज है वो पूरी इसी पर टिकी हुई है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वेयर, और फ्यूचर टाइम रेफरेंस में होते हैं विल, शैल, गोइंग टू, अबाउट टू। हम फ्यूचर टेंस नहीं कहते हैं, फ्यूचर टाइम रेफरेंस बोलते हैं। डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में होते हैं डू और डस, पास्ट में हुआ डिड और फ्यूचर में हुआ विल डू। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में हुए हैव और हैज, पास्ट में हुआ हैड और फ्यूचर में होगा विल हैव। ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो एक्टिव पैसिव वाले में बता चुकी हूँ, उसका ये लिंक मैंने आपको दिया है। इस लिंक को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को देखिए और समझिए कि वर्ब्स कितनी तरह के और किस तरह से ये वर्ब फॉर्म्स होते हैं। आइए हम बेसिक वर्ब फॉर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बेस फॉर्म हुआ चिल्ड्रन स्टडी इन स्कूल। इन्फिनेटिव में हम टू लगा देते हैं, टेल देम नॉट टू सिंग, ये इन्फिनेटिव में लगा। पास्ट टेंस में हमने वर्ब के साथ क्या लगा दिया? ईडी। दे चीटेड इन द एग्जाम yesterday in the past। पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हैव ईटेड, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा हैव, हैज और हैड के साथ ही लगता है। ठीक है, आई हैव ईटेन अ पिज्जा स्लाइस। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम टू नहीं लगाते, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आई सी देम गोइंग टू द स्कूल टुगेदर। जेरेंट भी होता है वर्ब प्लस आईएनजी। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। नाउ आई कम टू लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस करके चुकी हूँ। बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर। डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं और हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। और फ्रेंड्स, और भी बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब्स की तरह से काम करते हैं, जैसे कि एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्ट, टर्न। बहुत सारे वर्ब्स हैं, दे एक्ट एज लिंकिंग वर्ब्स ऑल्सो। ओके,
नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, जिनको आप देख सकते हैं. Sachin is excited, boys are playing, Tanush does not like a negative action, Shona is a good girl, a state of being, the book is lying on the table. So verbs बहुत सारे factors से related होते हैं, जैसे कि subject, person, number, tense, mood, voice. तो इन सब के according tense बदलता है, verb का form change होता है, लेकिन verb के बिना sentence नहीं बनता है. अब आइए लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो सम वर्ड्स इन दिस लिस्ट कैन बी एक्शन वर्ब्स. अब हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं. इनको मैं इसलिए लाई हूं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस को कि आप इनको रिप्लेस करके देखिए लिंकिंग वर्ब से. अगर कुछ सेंस बनता है तो ये लिंकिंग वर्ब है, नहीं तो नहीं है. ये लिस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बताई थी. ही अपीयर्स रेडी फॉर द एग्जाम. अपीयर्स को हमने किससे रिप्लेस किया? इससे. ही इज रेडी फॉर द एग्जाम. द बुक सीम्ड इंटरेस्टिंग. द बुक वॉज इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स इट रिप्लेसेस वेरी वेल, सो इट इज अ लिंकिंग वर्ब. राम लुक्स अनॉयड. राम इज अनॉयड. तो ये हुए हमारे लिंकिंग वर्ब्स. आइए अब हम और ऑक्सिलरी वर्ब्स पर आते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब को एक्सटेंड करता है बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी. द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, वो अभी भी हम डिस्कस करके चुके हैं, be forms of verbs, have forms of verbs and do forms of verbs. They are used in continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense. Linking verbs work as main verbs in the sentence, but auxiliary verbs help main verbs. ठीक है, ये फर्क है कि linking verbs main verbs की तरह काम करते हैं sentence में, और auxiliary verbs हमेशा linking verbs की या main verb की हेल्प करते हैं. इसके लिए आप मेरा एक्टिव एंड पैसिव वाला वीडियो देखिए. कुछ एग्जांपल्स में लाई हूं हेल्पिंग वर्ब्स. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स. कैसे हेल्प करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स? ये देखिए, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. अब आर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है? गोइंग. इसी तरह से शी इज वॉकिंग, आई हैव seen. do भी auxiliary verbs है, that is used to ask questions. negation में do use होता है. emphasis provide करना हो तो do use को use करते हैं. do you drink tea? don't waste your time. please do submit your assignments. okay, next हम आते हैं action verbs पे. अब action verbs क्या होते हैं? जो कि they indicate what the subject of a sentence performs. Ram drinks tea. राम क्या हुआ? सब्जेक्ट. राम ने क्या एक्शन परफॉर्म किया? ड्रिंक. ठीक है, तो वो एक्शन वर्ब हुआ ड्रिंक, और उसको परफॉर्म किया सब्जेक्ट ने. तो एक्शन वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट ने क्या परफॉर्म किया वो बताते हैं. एक्शन वर्ब्स कैन एक्ट, मेक द लिसनर और रीडर फील इमोशंस, see scenes more vividly and accurately. एक्शन वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. और फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी बहुत ही डिटेल में बताए हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ एग्जाम्पल्स एक्शन वर्ब्स के. I painted the wall. The paint demands, the verb paint demands object to be painted. I painted क्या? I painted what? The wall. She is reading the newspaper. Reading what? Book, newspaper, magazine, what? The newspaper. The question, what is she reading? Answer is the object. She accepted the job offer. She accepted what? I sat by the window and read a book. Okay. Now some examples of finite verbs. Finite verbs are real verbs
which are called the roots of sentences. Finite verbs change according to the subject, linked with tenses. वो tense हो सकता है present में, past में, future में. person के हिसाब से भी change करता है, first person, second person, third person. और number के हिसाब से भी finite verbs change होते हैं, जैसे कि singular या plural. अब कुछ एग्जाम्पल्स फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, सीमित. तो फाइनाइट वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स. वर्ब्स चेंज एज पर टेंस. ये देखिए, विराट प्लेज क्रिकेट. अब ये प्लेज क्या है? प्रेजेंट टेंस में है. इसको अगर हमने पास्ट टेंस में करना है तो वर्ब में हम एस हटा के ईडी लगा देंगे. द विराट प्लेड क्रिकेट. बोथ प्ले एंड प्लेड आर फाइनाइट वर्ब्स. Understood? Verbs change as per person. I teach students. She teaches students. Both teach and teachers are finite verbs. Verbs change as per number. He is a good player. They are good players. तो इस तरीके से finite verbs change होते हैं. अब हम आते हैं non-finite verbs पे. Non-finite verbs. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिनको कि जो अनलिमिटेड है, जिनको हम रियल वर्ब्स की कैटेगरी में नहीं डालते हैं. ही फाउंड ए स्कूल एट वॉकिंग डिस्टेंस. ही विल फाइंड ए स्कूल एट अ वॉकिंग डिस्टेंस. अब देखिए इन सेंटेंसेस में वर्ब फाइंड किस में बदला? फाउंड से विल फाइंड पे. पास्ट टेंस से फ्यूचर में. वर्ब फाइंड चेंज, बट वॉकिंग, ये देखिए वर्ब है वॉकिंग, ये नहीं बदला. सो इसलिए ये वर्ब हमारा कहलाया नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्ट करते हैं एज एडजेक्टिव्स, एज नाउन्स, एज एडवर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स दे वर्क एज एडजेक्टिव्स, नाउन्स एंड एडवर्ब्स. देखिए एडजेक्टिव्स की तरह कैसे काम किया. द स्लीपिंग बेबी इज हैप्पी. स्लीपिंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब एंड वर्किंग एज एडजेक्टिव. ये स्लीपिंग है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. नाउन की तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब्स काम करते हैं. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. नाउ जेरेंट स्विमिंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब एंड इट इज वर्किंग एज नाउन. एडवर्ब की तरह से काम करते हैं. शैलजा वेंट टू द यूएसए टू स्टडी. यहाँ पे स्टडी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इट इज वर्किंग एज एडवर्ब. कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम वर्बल्स भी कहते हैं. तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज एज पर सब्जेक्ट, टेंस और नंबर. दे डोंट परफॉर्म एनी एक्शन इन द सेंटेंस. रादर दे वर्क एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स. मैं भी आपको तीनों एग्जांपल्स दे के चुकी हूँ. यू कैन टेल द टेंस बाय लुकिंग एट नॉन फाइनाइट वर्ब. 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. जेरेंट्स की तरह से इन्फिनेटिव्स की तरह काम करते हैं. सीमा लव्स डांसिंग, जेरेंट. सीमा हेट्स टू सिंग, इन्फिनेटिव टू लगाया, इन्फिनेटिव. और पार्टिसिपल में हम टू नहीं लगाते, आईएनजी यूज करते हैं. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में एंडिंग. ब्रीदिंग हेविली, शी फिनिश्ड द रेस इन द फर्स्ट प्लेस. पास्ट पार्टिसिपल की तरह से मदर प्लेस द कुक्ड फूड ऑन द टेबल. सो ये हुए हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का, जो कि मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू नो द डिफरेंस. ट्रांजिटिव वर्ब्स सिंपली एक्सप्रेस एक्शन एंड दे आर फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब that can take a direct object. In other words, the action of a transitive verb is done to someone or something. Most verbs are transitive. Okay, जो भी action transitive verb जो है वो करता है, वो it is action of a transitive verb is done to someone or something. देखिए कैसे. Example, दीपक sent a letter from दिल्ली. अब इसको ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए. दीपक सेंट. सेंट व्हाट? सेंट क्या है? वर्ब है. ऑब्जेक्ट क्या हुआ? लेटर.
दीपक सेंट अ लेटर, एक्टिव वॉइस में अक्सर ट्रांजिटिव वर्ब्स ही काम आते हैं. शी लेफ्ट द बुक ऑन द टेबल. माय फादर टुक मी. whom, मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट. वर्ब क्या हुआ, टुक. मोहन हिट सोहन. हिट क्या है, वर्ब. सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट. सिस्टर वॉश्ड द डिशेस आफ्टर डिनर. वॉश्ड एक्शन, dishes object. The child ate the bread. ate verb action, bread object. ठीक है. अब हम आए intransitive verbs पे. intransitive verbs ये और भी पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर से रिवाइज करेंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो स्टूडेंट्स. तो intransitive verb does not take a direct object. There is no word in the sentence that tells who or what received the action of the verb. ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह नहीं होते जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और बताना पड़े कि I gave a book to मोहन. ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं है. वर्ड और फ्रेज में फॉलो एन intransitive verb which answers the question how. एक्शन हुआ, कैसे हुआ, it answers the question. She smiled. अब ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. She smiled. The verb smile cannot have any object since the action of smiling does not fall upon anything or anyone. She smiled. She smiled. Okay. It does not require an object. I wake up at 6 a.m. No object is needed for this verb. Note, बहुत ध्यान से नोट करिए. Subject plus intransitive verb is sufficient to make a complete sentence, but subject plus transitive verb is not sufficient because transitive verbs demand a direct object. I hope आपको समझ में आए हैं verbs and their forms. और बाकी वीडियोस आप मेरे देखिए on irregular verbs, about modal auxiliaries. इन सारे वीडियोस को आप देखिए. एक्टिव पैसिव का वीडियो देखिए. और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में ये एक वीडियो मैं और आपके लिए मैंने तैयार किया है. बाकी और भी कुछ वीडियोस हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ. और इनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए. थैंक यू.